Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, the next electromechanical instrument which we are going to discuss ओहम मीटर। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि ओहम रेजिस्टेंस की यूनिट है इन सिस्टम इंटरनेशनल। आप यूनिट 12 में आपने ओहम लॉ पढ़ा है, रेजिस्टेंस को डिफ़ाइन किया है, रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस पढ़ी है, रेजिस्टेंस की यूनिट आपने स्टडी की है। तो ओम मीटर एक इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस को रैपिडली मेजर कर सकते हैं। अब रैपिडली का मतलब क्या है कि कोई भी अननोन रेजिस्टेंस अगर डिटरमिन करनी हो उसके सेवरल मेथड हैं। एक्सपेरिमेंटली भी रेजिस्टेंस डिटरमिन हो सकती है जो कि एक लंबा प्रोसीजर होता है, और इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट से हम रेजिस्टेंस को एट द स्पॉट रैपिडली मेजर कर सकते हैं। दैट इंस्ट्रूमेंट बाय विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर कैन बी मेजर्ड रैपिडली, दैट इज़ नोन एज ओहम मीटर। सो ओहम मीटर रेजिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और आपको बच्चों बताया है कि जिस तरह से एमीटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, वोल्ट मीटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसी तरह से ओहम मीटर भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है। जिस तरह से गैल्वानोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं करंट मेजर करने के लिए, गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, इसी तरह से गैल्वानोमीटर को ओहम मीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। और गैल्वानोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है जिसको हम स्केल कहते हैं उसको हम ओहम में कैलिब्रेट कर सकते हैं। सो ओहम मीटर इट इज़ रेजिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कंस्ट्रक्शन बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो ओहम मीटर है उसमें 3 चीज़ें होती हैं, 3 इसके पार्ट्स हैं या 3 इसके बेसिक कंपोनेंट्स। वो मैंने बताया आपको बच्चों के ओम मीटर कंसिस्ट ऑफ सेंसिटिव गैल्वानोमीटर, एडजस्टेबल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, बैटरी या जिसको हम सेल कह रहे हैं, सोर्स ऑफ ईएमएफ भी बोलते हैं। ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज बिटवीन 2 पॉइंट्स एक्स एंड वाई एज शोन इन द फिगर। मैंने बच्चों आपको गैल्वानोमीटर को ओम मीटर में बदलने का दूसरे लफ्ज़ों में वे बताया है कि गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज़ में एडजस्टेबल रेजिस्टेंस लगा दें। एडजस्टेबल का मतलब है वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दें, बैटरी लगा दें, तमाम चीज़ें सीरीज़ में लगा दें, बिटवीन 2 फिक्स पॉइंट लगा दें। उन 2 पॉइंट को हम ए और बी भी कह सकते हैं, एक्स और वाई भी कह सकते हैं। तो हमारे पास ओहम मीटर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी तक गैल्वानोमीटर का जो स्केल है वो डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वानोमीटर ही देगा। हम इस गैल्वानोमीटर के स्केल को ओम मीटर के स्केल में कन्वर्ट करेंगे। मीन हम गैल्वानोमीटर को स्केल को ओम में कैलिब्रेट करेंगे तो फिर एक स्टैंडर्ड हमारे पास ओम मीटर बन जाएगा। सो ओम मीटर रेजिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। It consists of sensitive galvanometer, adjustable resistance, battery, all are connected in series between 2 points x and y as shown the figure diagram में बच्चों आपको दिखाते हैं। So this is the internal construction of the ohm meter. Here is the sensitive galvanometer, adjustable resistance small r, battery. These 3 parts या 3 components are connected in series between 2 terminals कह लें, between 2 points कह लें, जिनको हम x and y का नाम दे रहे हैं।
किस तरह से अब हम इस गैल्वानोमीटर की इन डिफ्लेक्शंस को या गैल्वानोमीटर के स्केल को ओम मीटर की स्केल में कन्वर्ट करेंगे, या दूसरे लफ्ज़ों किस तरह से हम ओम मीटर को कैलिब्रेट करेंगे। ये जो 10, 20, 30 हैं बच्चों, ये बताया है कि ये डिवीजन्स होती हैं। हमने ओहम्स में इन डिवीजन को शो करना है, तो कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। कैलिब्रेशन ऑफ स्केल ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू रेजिस्टेंस कह लें या ओहम कह लें, एक ही मतलब। यानी हम इस स्केल को जो कि गैल्वानोमीटर का हमें नज़र आ रहा है, इसको हमने किस तरह से रेजिस्टेंस के स्केल में या दूसरे लफ्ज़ों में ओम मीटर में या ओहम में बदलना है, इसका प्रोसीजर ज़रा फॉलो करते हैं। सबसे पहले जब हम इन एक्स और वाई इन दोनों टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करेंगे। अब बच्चों, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट का मतलब क्या है? शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि सर्किट का पाथ कंप्लीट कर देना। इस वक्त सर्किट जो है वो यहाँ से डिसकनेक्टेड है, तो जब सर्किट डिसकनेक्टेड होता है इसको ओपन सर्किटेड बोलते हैं। जब सर्किट कंप्लीट हो जाता है इसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। अब इस वक्त ये एक्स और वाई ये दो टर्मिनल अलहदा हैं एक दूसरे से, इसका मतलब है सर्किट इनकम्प्लीट है। इस स्टेट को ओपन सर्किट बोलेंगे। जब सर्किट ओपन होता है तो सर्किट में करंट नहीं होता। जब सर्किट ओपन होता है तो इन दो पॉइंट के दरमियान इस वक्त एयर है। एयर का मतलब है कि इन्फिनिटी रेजिस्टेंस मौजूद है, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि नॉर्मल प्रेशर पे एयर एक परफेक्ट इंसुलेटर है। इसका मतलब है कि इन दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मौजूद है। तो जब ये दोनों टर्मिनल अलहदा होंगे, बीच में एयर होगी, रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगी, करंट ज़ीरो होगा, हम सर्किट को ओपन सर्किट बोलेंगे। जब ये दोनों टर्मिनल आपस में टच हो जाएंगे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। इनके इन बिटवीन कोई और मटेरियल नहीं रहेगा। ये वायर जो हैं ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। इट मीन्स इन दो टर्मिनल के दरमियान रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी, सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। इस स्टेट को हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि जब हम इन दोनों टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करेंगे, यानी इन दोनों तारों को आपस में जोड़ेंगे, हम कह रहे हैं इनके दरमियान जब रेजिस्टेंस ज़ीरो होगी, सर्किट में करंट फ्लो करेगा, गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन देगा बियॉन्ड द स्केल। अंडरस्टैंड करें कि जब हम इन दोनों को शॉर्ट करेंगे, करंट फ्लो करेगा, तो ये गैल्वानोमीटर का जो पॉइंटर है ये 30 से भी आगे निकल जाएगा, यानी आउट ऑफ द स्केल चला जाएगा। हम इस एडजस्टेबल रेजिस्टेंस को एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट का मतलब है कि अगर तो ये सुई बियॉन्ड द स्केल चली जाती है तो हम इस रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, और अगर ये सुई विद इन द स्केल रहती है लेकिन इस फुल स्केल डिफ्लेक्शन यानी जो 30 डिवीजन से पीछे रहती है तो इस रेजिस्टेंस को कम करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि जब हम इन टर्मिनल को शॉर्ट करेंगे तो गैल्वानोमीटर की जो पॉइंटर है इट मे बी गो बियॉन्ड द स्केल, और जब ये बियॉन्ड द स्केल चला जाएगा हम इस एडजस्टेबल रेजिस्टेंस को फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे लाएंगे, यानी इसको 30 पे लाएंगे। यानी हमने इस रेजिस्टेंस को इस तरह से एडजस्ट करना है कि जब हम एक्स और वाई को शॉर्ट सर्किट करें गैल्वानोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करे। सो व्हेन टर्मिनल्स एक्स एंड वाई आर शॉर्ट सर्किटेड, कैपिटल आर जीरो, कैपिटल आर का मतलब है वो रेजिस्टेंस जो इनके इन बिटवीन है उसको मैं कैपिटल आर का नाम दे रहा हूँ। और हम कह रहे हैं कि जब हम टर्मिनल एक्स और वाई को शॉर्ट सर्किट करेंगे, जब यानी कि इन दोनों टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस ज़ीरो होगी, द गैल्वानोमीटर विल गिव डिफ्लेक्शन बियॉन्ड द व्हेन टर्मिनल x एंड y आर शॉर्ट सर्किटेड, यानी जब x और y के दरमियान रेजिस्टेंस ज़ीरो होगी
गैल्वानोमीटर विल गिव डिफ्लेक्शन बियॉन्ड द स्केल, गैल्वानोमीटर स्केल से आगे डिफ्लेक्शन देगा। द रेजिस्टेंस स्मॉल आर विल बी सो एडजस्टेड दैट द गैल्वानोमीटर, the resistance small r will be so adjusted that the galvanometer gives full scale deflection when the terminals x and y are short circuited। फिर बच्चों अंडरस्टैंड करें, मैंने बताया कि हम इन दोनों को जोड़ेंगे, गैल्वानोमीटर की सुई बियॉन्ड द स्केल चली जाएगी। हम इस रेजिस्टेंस को एडजस्ट करेंगे और इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि गैल्वानोमीटर की जो सुई है यानी जो पॉइंटर है वो एग्जैक्टली फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे आ जाए। जब हम इन दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करें तो सुई को 30 से आगे नहीं जाना चाहिए, पॉइंटर को इस फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाले पॉइंट पे ही आना चाहिए। अब हम इसको मज़ीद इस एडजस्टेबल रेजिस्टेंस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यानी इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हम बच्चों नहीं करेंगे। अब इसका मतलब है कि जब हम इन दोनों को ओपन करेंगे तो पॉइंटर 0 पे आ जाएगा, और जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे यानी शॉर्ट सर्किट करेंगे तो पॉइंटर 30 पे आएगा। तो फिर एक दफ़ा समझें, हम कह रहे हैं ओम मीटर रेजिस्टेंस को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। इसके 3 पार्ट्स हैं, सेंसिटिव गैल्वानोमीटर, एडजस्टेबल रेजिस्टेंस, बैटरी। ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज़ बिटवीन 2 टर्मिनल एक्स एंड वाई। अब किस तरह से हम गैल्वानोमीटर के स्केल को ओम मीटर में बदलते हैं, इसके बदलने का तरीका क्या है कि जब हम इन दोनों टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करते हैं गैल्वानोमीटर बियॉन्ड द स्केल डिफ्लेक्शन देता है या देगा। हमने क्या करना है, रेजिस्टेंस आर को एडजस्ट करना है, इस तरह से एडजस्ट करना है कि गैल्वानोमीटर की सुई 30 से आगे ना जाए जब हम टर्मिनल एक्स और वाई को शॉर्ट सर्किट करते हैं। तो इसका मतलब शॉर्ट सर्किट करने से सुई 30 पे जानी चाहिए, ओपन सर्किट करने से सुई 0 पे रहनी चाहिए। फुल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वानोमीटर इज़ मार्क्ड 0 for the is marked 0 for the resistance measurement। अब बच्चों हम कह रहे हैं कि जब इनको शॉर्ट सर्किट करते हैं तो इन दोनों पॉइंट के दरमियान रेजिस्टेंस 0 होती है, सुई 30 पे आती है। तो ये जो 30 है ये तो गैल्वानोमीटर का था, लेकिन जो इन दोनों टर्मिनल के दरमियान रेजिस्टेंस है वो तो 0 ओम है। तो इसका मतलब है कि जो 30 है वो गैल्वानोमीटर का है, लेकिन ओम मीटर के लिए ये वाला पॉइंट 0 ओम तस्वर किया जाएगा, या इस पॉइंट को हम 0 ओम मार्क करेंगे। अब जब दोनों टर्मिनल को हम ओपन करेंगे यानी जब दोनों के दरमियान एयर आएगी, जब इन दोनों टर्मिनल के दरमियान रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो सुई इधर 0 पे आएगी। तो 0 तो गैल्वानोमीटर के लिए था, लेकिन ओम मीटर के लिए ये जो 0 पॉइंट है इसको इन्फिनिटी लिखेंगे या इन्फिनिटी मार्क करेंगे। नाउ व्हेन द टर्मिनल्स एक्स एंड वाई आर ओपन सर्किटेड, यानी जब हम एक्स और वाई के दरमियान इन्फिनिटी रेजिस्टेंस रखते हैं, द गैल्वानोमीटर गिव्स नो डिफ्लेक्शन। दिस पॉइंट इज marked as infinity of ohm meter। अंडरस्टैंड करें बच्चों, हम कह रहे हैं कि इनको जोड़ते हैं, सुई 30 पे आती है, इस पॉइंट को 0 ओम लिखते हैं, इनको अलहदा करते हैं यानी ओपन सर्किट करते हैं, यानी इनके बीच में रेजिस्टेंस जब इन्फिनिटी होती है सुई 0 पे आती है, तो 0 वाला जो पॉइंट है इसको ओम मीटर के लिए इन्फिनिटी लिखेंगे, इसको ओम मीटर के लिए 0 लिखेंगे। अब बच्चों ज़रा अंडरस्टैंड करेंगे कि जब इन दोनों टर्मिनल के दरमियान रेजिस्टेंस 0 थी, सुई यहाँ पे आई, इसको हमने 0 ओम लिख दिया। जब इन दोनों के दरमियान रेजिस्टेंस इन्फिनिटी थी तो फिर सुई 0 पे आएगी और हमने इस पॉइंट को इन्फिनिटी लिख दिया।
और जब हम इन दोनों पॉइंट के दरमियान कोई स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस रखेंगे, कोई स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस लगाएंगे, सपोज करें हम बच्चों इन दोनों के दरमियान एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस R लगाते हैं जो कि सपोज करें कि 100 ओम है। तो मुझे बताएं अब सुई जब बीच में रेजिस्टेंस 0 थी सुई इधर थी, जब बीच में रेजिस्टेंस इन्फिनिटी थी सुई इधर थी, और अगर बीच में रेजिस्टेंस 100 ओम है तो फिर ये जो सुई है, ये पॉइंटर है, ये एक दरमियानी डिफ्लेक्शन देगा, एक इंटरमीडिएट डिफ्लेक्शन देगा। तो जहाँ पे ये पॉइंटर जाएगा उस पॉइंट को फिर हम क्या कर देंगे, जितनी रेजिस्टेंस हमने x और y के दरमियान रखी है उसको मार्क कर देंगे। सपोज करें बच्चों आपका पॉइंटर यहाँ पे आता है 20 पे आता है, तो अब इस 20 को हम क्या मार्क करेंगे, जितनी रेजिस्टेंस x और y के दरमियान मौजूद है। r हमने लिखा है तो इस पॉइंट को r मार्क कर देंगे, और अगर सपोज करें वो r की वैल्यू 100 है तो फिर हम इस वैल्यू को यहाँ पर 100 ओम मार्क कर देंगे। तो अब हमें नज़र आ रहा है बच्चों कि 30 पे 0 ओम है, 20 पे 100 ओम है, और हमें पता है कि इनके बीच में 10 डिवीजन हैं। तो अगर हम इक्वल पार्ट्स बनाएं तो हम ये कह रहे हैं कि 30 से पीछे एक डिवीजन जाएंगे, जो 29 नंबर वाली डिवीजन होगी उसको हम 10 ओम बोलेंगे, जो 28 होगी उसको 20 ओम बोलेंगे, जो 25 वाली होगी उसको 50 ओम बोलेंगे, जो 21 वाली होगी। अब इसका मतलब है बच्चों कि ये जो गैल्वानोमीटर का 30 है ये 0 ओम को शो करेगा, और गैल्वानोमीटर के ऊपर जो 20 है ये 100 ओम को शो करेगा। अब अगर हम इस 0 और 100 ओम के बीच में हम इक्वल पार्ट्स बना लें, जैसा कि ऑलरेडी गैल्वानोमीटर के ऊपर 30 और 20 के दरमियान 10 डिवीजन होती हैं, तो इसका मतलब है कि 30 से पीछे जब एक डिवीजन जाएंगे जो 29 है एक्चुअली गैल्वानोमीटर का, वो ओम मीटर के लिए 10 ओम होगा, जो 28 है वो 20 ओम को शो करेगा, जो 25 नंबर वाली डिवीजन होगी वो 50 ओम को शो करेगी, जो 29 वाली जो 21 वाली डिवीजन होगी वो 90 ओम को शो करेगी, और ये जो 20 है ये 100 ओम को शो करेगा। इस तरह से हमारा ये जो गैल्वानोमीटर है ये ओम मीटर में कन्वर्ट हो गया है, हैविंग रेंज 100 ओम। अब हम कोई भी अननोन रेजिस्टेंस जो कि 0 से लेकर 100 ओम तक है उसको हम इसकी मदद से मेजर कर सकते हैं। और अब अगर हम चाहें तो इससे बड़ी रेंज वाला भी ओम मीटर बना सकते हैं बाई कनेक्टिंग हायर स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स एंड marking that point as equal to the value of that standard resistance. So when a standard mean known resistance R is connected between terminals X and Y, the galvanometer gives intermediate deflection. This point is calibrated as capital R, full stop. In this way, whole scale of galvanometer is calibrated into resistance या ohm meter. So this is the way by which you can convert a sensitive galvanometer into ohm meter. Once again, summary of the topic is ohm meter, resistance measuring instrument. Construction: it consists of sensitive galvanometer, adjustable resistance, battery connected in series between 2 terminals X and Y. When terminal X and Y are short circuited, the galvanometer gives the deflection beyond the scale. The resistance small r is adjusted so that galvanometer must show full scale deflection. This point is marked as 0 ohm for the resistance. When terminal X and Y are open circuited, the galvanometer shows no deflection. This point is labeled as infinity for the resistance. When a standard resistance, no resistance, Hamming value capital R, which may be 100 ohm or any other value, is connected between the terminal X and Y, galvanometer gives an intermediate deflection. This point is marked as R. R means the value of that standard resistance which is connected here. If this resistance is 100 ohm, we mark this point as 100 ohm. If this resistance is 500 ohm, we mark this point as 500 ohm.
In this way, the whole scale of galvanometer is calibrated into ohm meter